स्व जन्मदिवसस्य उपलक्ष्ये यज्ञकर्म करणाय भवन्तं गृहे सो अयं यज्ञ परमेष्ठिनः कृपया सफलो भूयादित्येवं परात् परं परमात्मानं प्रार्थये अभ्यर्थये च। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेण सूर्याचन्द्रमसाविव न ददताग्निता जानता संगमे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टवान् स्वस्तं विवेशेमैर्वहितं यदायुः। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेण सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्जलता जानता संगमे। ओम ये देवानां यज्ञानां मनो यजत्रामृतादितज्ञाः हेरोरासन्तामुर्गाय मध्ययूयं पातस्वस्तिभिः सदा नः। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेण सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्निता जानता संगमे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां स्वस्तं विवेशेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेण सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्निता जानता संगमे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां स्वस्तं विवेशेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां स्वस्तं विवेशेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेण सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्निता जानता संगमे। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेण सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्निता जानता संगमे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां स्वस्तं विवेशेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेण सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्निता जानता संगमे। कथा आचमन। ये देखिए जितने पास में बैठे वेदी के निकट सब अपने अपने इस हाथ में जिसमें डोरा बांधा है थोड़ा सा जल दे दीजिए। हथेली के ऊपर रखे हुए जल को देखते हुए फिर आचमन करना। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पेज नंबर 18 है इसमें। ओम अमृता विधानमसि स्वाहा। अपना हाथ जब जूठा हो जाता है तो सिर के ऊपर नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है। आपने जल पिया है, उसके बाद सारा तो जीभ से तो चाटा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ बूंदे रह जाती है और फिर हम यहाँ जाते तो क्या होता है, जूठी बूंदे पानी की आपके सर के ऊपर पड़ जाती है, ठीक है। ले लीजिए। तीसरी बार फिर हथेली के ऊपर जल रखना, श्रद्धा से हथेली के ऊपर रखे हुए जल को देखते हुए आपकी दृष्टि जल में पड़ी हुई होनी चाहिए और फिर आचमन करना। ओम सत्यम यशः श्रीमहि श्री श्वेतां स्वाहा। अब इस हाथ को जो जूठा हो गया है केवल इसी हाथ को धोना है। थोड़ा सा जल ले लीजिए साथ में और धो करके एक साइड में जो उचित जल है सावधानी पूर्वक गिरा है, किसी के ऊपर कपड़ों के ऊपर भी न गिरे, इतनी सावधानी से। अब दूसरे हाथ की हथेली में अर्थात खब्बे हाथ की हथेली में जल बैठी है, हथेली खोल करके रखना।
बूंद एक भी जल के नीचे नहीं गिरेगी। अपने सच्चे हाथ की बीच वाली दोनों उंगलियां मिला करके अंग स्पर्श करना है और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते हुए करना है कि हे भगवान, मेरी आयु पर्यंत मेरे शरीर के सारे अंग स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। हे भगवान, हे ईश्वर, जब कभी भी तेरी स्तुति गान करने बैठूं, प्रार्थना उपासना करने लगूं, तो मेरे अंदर आलस्य और प्रमाद ना आने पावे। क्योंकि जैसे ही आलस्य आता है, जैसे ही प्रमाद आता है, जैसे कोई और भावना इसके ऊपर आती है, तो बस ये ईश्वर की स्तुति से हट जाता है। मन एक बार में एक ही काम किया करता है, तो इसलिए अब हमें किस काम में लगाना है, वही विचार करते हुए इस अंग स्पर्श की क्रिया को करेंगे और आंखें बंद करके करेंगे। क्योंकि हमें सबको हमारा लेफ्ट राइट, सज्जा खब्बा, दाया बाया पता होता है, बोलो होता है कि नहीं? आंख बंद करके करेंगे तो अपना ही करेगा, और आंख बंद करके करेंगे सामने वाले का देख करके फिर उल्टा करने लगेगा। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ कि आंखें बंद और विचार पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करते हुए श्रद्धा के साथ मंत्र के बाद क्रिया किया करें। अथांग स्पर्श। ओम वंगम अस्यस्तु, मुख पर एक बार। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु। पहले राइट आइज फिर लेफ्ट आइज। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। राइट ईयर्स फिर लेफ्ट ईयर्स। ओम बाहुर्मे बलमस्तु। राइट शोल्डर फिर लेफ्ट शोल्डर। ओम पूर्वोर्मे ओजोस्तु। सज्जा गोटा फिर खब्बा गोटा। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन कामे सहसंतु। सारे शरीर के ऊपर है। अब ये सावधानी का प्रतीक हो गया कि हम सावधान होकर के बैठे उस भगवान का स्तुति गान करें। इसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो एक हमारी जीवन में से शांति खोने वाला एक यंत्र हमारे पास रहता है, उसको चुप की गोली खिला दे। वो बीच में ना बोलेगा तो डिस्टर्ब हो जाओगे, उधर पहुंच जाओगे जो आपकी शांति को भंग किए हुए। माने इतनी हद हो गई है कि अगर ये टॉयलेट में भी जा रहा है ना, तो वहाँ पर भी हाँ अभी नहीं घुस रहे, वहाँ भी फोन भी है, तो हमारी शांति भंग कर दी है इसको। इसलिए इसको अपने साइलेंट मोड में करके एक साइड में रखें। जब परमात्मा, आज नहीं, जब कभी भी आप भगवान की भक्ति करने बैठे, अपने इष्ट से अपने मन को लगाने के लिए बैठे, उससे कुछ बात करने के लिए बैठे, तो इसी प्रकार से करें। सबसे पहले इसके ऊपर टेप लगाया, एक साइड में रख लीजिए। ये पुस्तक है, दत्तचित्त होकर के बैठे उस परमात्मा का स्तुति गान। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्वत्रं तन्मयासुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तचाग्रे भूतस्य जातपति एक आसीत्। सेवाधारति दिवीं व्यामुदेम तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विष्णुपासते प्रशिषं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो मैत्वैकराजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च क्रीडा येन स्वस्तवितं येन नाकः। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यतामस्ते धूमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिनाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा। यत्र देवामृतमानशानास्त्रिदीये धामन्नव्यैरयन्त। ओम अग्ने नय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोजस्मद्युराणमेन विष्ठां तेन मृत्युं विधेम।
दोनों हाथों को जोड़कर हृदय की प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर के बोले, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कुछ भी कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम शांति 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 शांति। गरम भोजन तो बंद आंखों पर रखना, हल्के से मालिश करके वापस आ। देखिए, इस जीवन में हम सब मनुष्य, इस पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्य क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। अच्छा, मनुष्य ही चाहते हैं सुख, और प्राणी भी सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता। जितने भी प्राणी हैं वो सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और सुख कैसे प्राप्त होता है? एक को सुख उसमें भी प्राप्त है जहाँ झोपड़ी है, तो साधन नहीं है कुछ भी, वहाँ भी वो सुखी है। और एक को सुख बड़े बड़े महल दुबेलों में भी नहीं होता, नींद नहीं आती, गोली खा खा करके सो रहा है, तो कहाँ है सुख? सुख का साधन उस परम पिता परमात्मा ने मनुष्य के हृदय मंदिर में रख दिया। हमारा चित्त, हमारा मन, यदि मन में प्रसन्नता है, उल्लास है, मन में संतुष्टि है, तो सुख है। जितना कुछ भी मेरे पास है, धन, ऐश्वर्य, पद, मान, सम्मान, विद्या, प्रतिष्ठा, वो सब का सब परमपिता परमात्मा की कृपा से मेरे कर्मों के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप मुझे प्राप्त है। बोलो, होता है कि नहीं? हम सबको उस भगवान का दिया हुआ प्रसाद, ये सुंदरता मानव का चोला है, सबसे पहली बात। अच्छा, इससे बढ़िया और कोई भगवान की कृति है क्या? परमात्मा की इससे सुंदर रचना है क्या कोई? इस मानव के चोले से अधिक सुंदर कोई और सा चोला है या और सी कोई रचना है उस भगवान की? तो पता पड़ेगा इस मानव चोले से सुंदर कोई और दूसरी रचना उस परमपिता परमात्मा की नहीं। और इसमें भी विशेषता यह है कि उस भगवान ने हमें बुद्धि दे करके अन्य सब प्राणियों से अलग कर दिया कि हम बुद्धि पूर्वक अपने कार्यों को संपादित करें तो हमें सुख मिलेगा, संसार में भी सुख मिलेगा, और बुद्धि पूर्वक अपने कार्यों को संपादित करेंगे तो उस परमपिता परमात्मा की अमृतमय गोद में बैठने के अधिकारी भी होते हैं। जब हम बुद्धि को मार देते हैं ना ताक में, कहते हैं ऐसे ही होता है, बस जो ये वाली बात है, ऐसी होता है हमारे यहाँ। ये हमारी बुद्धि का दिवालियापन है। जब खुली बुद्धि से विचार करता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए गलत है, ऐसा विचार करके जो अपने कर्मों को संपादित करता है वो अपनी बुद्धि का अच्छे से प्रयोग करता है। भगवान ने जो इसको गिफ्ट दिया ना, उस गिफ्ट का अच्छे से इस्तेमाल करता है। इसी के कारण तो ये सारी की सारी उन्नति है। जितनी उन्नति आज इस मनुष्य ने की है, चाहे वो पृथ्वी पर रहे, किसी भी कोने में रहता हो, उन्नति इस मनुष्य ने इस बुद्धि के बल पर ही की है। चांद पे पहुंचा तो बुद्धि के बल पर, मंगल पे पहुंचा तो बुद्धि के बल पर, और कुछ भी अभी झंडे गाड़ेगा कहीं तो इस बुद्धि के बल पर ही गाड़ेगा। और अगर हम इस बुद्धि को रख देते हैं, मंदिर में रख देते हैं, गुरुद्वारों में रख देते हैं, मस्जिद में या कहीं और किसी स्थान विशेष पर, तो फिर इसका कुछ बनने वाला। ये तो एक खूंटे से बंध गया, ऐसे बंध गया एक खूंटे से, जैसे एक बैल को बांध देते हैं ना खूंटे से, ये बहुत भागता है, उसको ये खूंटे में बांधो, वो उसी के चारों तरफ घूमता रहता है। उसके पास सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। उसको पता है मुझे तो गोल गोल घूमना है, बस वैसे ही घूमना है। पर जो बुद्धि से विचार करके करता है तो उसको घर में ही जहाँ बैठा है बस वहीं पर उसको भगवान मिल जाता है। खोजने कहीं जाना नहीं पड़ता, इसको इसके हृदय मंदिर में ही वो भगवान दिखाई देने लग जाता है। इसको अपने हर काम में उस परमपिता परमात्मा की प्रतीति होने लगती है। जब बुद्धि से विचार करके बोलता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए सामने वाले के लिए जो उसको सुख मिले, जब बुद्धि से विचार करके करता है सामने वालों को या किसी को सुख देने का कुछ प्रयत्न करता है, तो इसका जीवन में सुख होता है।
अच्छा, किसी को दुख देके कभी इसके जीवन में सुखाया है? अभी तो कर रहे हैं, नहीं कर रही दुनिया। इस जीव के सुख के लिए जनजनी कितनों की गर्दन काट देता है सुबह, हटो लिटो, हाँ थोड़ा मजा आएगा, पका के खाए, वो करता है। किसी को दुख दे करके ये तो अपने जीवन का सुख ढूंढ रहा है, मिलता है? नहीं मिलता। ये क्षणिक इसकी अविद्या है जो इसको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे तो सुख मिल रहा है। अरे तुझे सुख मिल रहा है, उसको तो देख, तूने उसका जीवन छीन लिया। अगर काश जो 84 करोड़ योनियां मानते हैं, विचार करके देखना कि कल को अगर तू वो बना मुर्गा और फिर कोई वो मुर्गा बना तेरी गर्दन पे सूरज चलाने वाला, फिर क्या होगा? ये तो तुझे भी दुख होगा। तो इसलिए हमारे कर्मों का परिणाम हमें मिलता रहता है। परमात्मा न्यायकारी है। बस हमें करना यह है कि हमें बुद्धि से विचार करके अपने कार्यों को संपादित करना है। अगर ऐसा हम करेंगे तो गायत्री का अनुष्ठान करना, गायत्री का जाप करना, यज्ञ करना, ये सब सार्थक हो जाएगा। ये आचमन करना, ये अंगस्पर्श करना, सब सार्थक हो जाएगा। गायन करते तो है ओम वांगमास्यस्तु, लेकिन विचार नहीं करते। तो ये चीज है ना, ये वाणी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका। जब विवाह संस्कार होता है तो वहाँ पर बहुत सारे मंत्र आते हैं जिसमें मधुरता का जिक्र होता है। मधु जो मक्खियों से शहद इकट्ठा होता है, उस शहद के विषय की चर्चा करते हुए कहा दोनों को, पति पत्नी को, जो 9 दंपति गृहस्थाश्रम में जा रहे हैं, उनको कहते हैं कि तुम्हारा जीवन यदि मधुरता से भरा हुआ रहेगा, यदि तुम्हारी वाणी मधुमय हो जाएगी, मधुरता से भरपूर रहेगी, तो तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके, न कोई छोटा न कोई बड़ा, दोनों इस ग्रस्त रूपी गाड़ी को सफलतापूर्वक इसकी मंजिल तक पहुंचा दो। और अगर छोटे बड़े के उसमें रहे, बड़ा नहीं रखे मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो धन से बड़ा हूँ, बल से बड़ा हूँ, इसी में रहा तो फिर जीवन सरलता से चल नहीं पाता। वाणी की मधुरता कहीं खो गई है आज। वाणी की मधुरता जब खो जाती है, जब कटुता आ जाती है, तो फिर महाभारत हुआ करते हैं। इसलिए घरों में यदि हम सुख से रहना चाहते हैं तो ये वांगमा आस्यस्तु बहुत काम का है। हमारे घर में सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी चर्चा हो सकती है, एक बात को लेकर ना बस इतना ही समझने की आवश्यकता है कि हम भगवान को कहीं घूमने जाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ मर्जी आप भगवान को याद कर सकते हैं। बस क्या करना, बुद्धिपूर्वक, कि भगवान वास्तव में होता क्या है, ईश्वर क्या होता है, ईश्वर और भगवान में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है। ये जब विचार करके करते हैं तो फिर पता पड़ता है कि हाँ से सच्चा ईश्वर भक्त बनता चल जाता है। आज ज्योति का जन्म दिवस भी है, इसको हम शुभकामनाएं भी देंगे। और जन्म दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, मनाना चाहिए तो क्यों मनाना चाहिए, इन कुछ बातों पर बाद में विचार करेंगे। ठीक है, चलिए इसलिए देखो हम आरम्भ करें। आप दोनों मिलकर के दीपक जलाइए। दीपक जलाओ ना। ओम भूर्भुवः स्वः, अपने पास ओम भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथिवी वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नाद मन्नाद्यायादरे। ओम उद्बुद्ध्य साग्ने प्रतिजाग्नि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अयं तैत्वयात्मा जातवेदस्तेने दत्तवदत्तचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म भक्षसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमस्मै जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिद्धाग्निं धुवसतघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतर
ओम सुसमिताय शोचिषे वेदं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे नमः ओम तं त्वसमितिरं निरोधितेन वर्धयामसि बृहच्छोचा यविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदं नमः ओम अयं तैर्मयात्मा जात वेदस्ते नित्यत्ववर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रदया पशुभिर्ब्रह्म वक्षसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदं नमः ओम अयं तैर्मयात्मा जात वेदस्ते नित्यत्ववर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रदया पशुभिर्ब्रह्म वक्षसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदं नमः ओम अयं तैर्मयात्मा जात वेदस्ते नित्यत्ववर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रदया पशुभिर्ब्रह्म वक्षसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदं नमः ओम अयं तैर्मयात्मा जात वेदस्ते नित्यत्ववर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वक्षसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदं नमः ओम अयं तैर्मयात्मा जात वेदस्ते नित्यत्ववर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वक्षसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदं नमः ओम आदितेनु मन्यस्व ओम अनुमतेनु मन्यस्व ओम सरस्वत्यनु मन्यस्व ओम देव सविता प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतकुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वरतु ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः समझ से आप क्या करें ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवद्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ओम भूर्वायवे प्राणाय स्वाहा इदं वायवे प्राणाय इदं नमः ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादितेभ्यः प्राणापान ज्ञानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापान ज्ञानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः सर्वं स्वाहा ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मां मध्यमेध मेधाविदं कुरु स्वाहा
ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेन्द्रय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहाणवेनो वरिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे प्राणाय स्वाहा। इदं वायवे प्राणाय नमः। ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा। इदमादित्याय ज्ञानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानज्ञानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानज्ञानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मां मध्यमेधयग्निमेधाविनं गुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेन्द्रय सुपचाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणवेनो वरिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ऐसे मंत्र का पाठ करें और 3 आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और जो अभी तक आहुति नहीं कर सके जो आहुति अभी से आगे आ जाओ आज मारिए आप कुर्सी आगे करो कुर्सी आगे करो कोई नहीं आप स्थान ले लीजिए नहीं हम लेते नहीं आहुति का सब सही आ जाओ हमने रोका है आप आ रहे कोई बात नहीं आपकी बात आ जाओ नहीं आ जाओ कोई नहीं आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ देखो सामने को जगह खाली चलिए फिर से गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और आहुति अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतोर्मुक्ष्यमामृता स्वाहा। ओम
स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् आयुर्वेद के कुछ मंत्रों का मैं पाठ करने लगा हूँ। फतेह एक तरफ 40वें अध्याय यजुर्वेद का 40वें अध्याय के मंत्र हैं। इन मंत्रों में मनुष्य को किस किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए वो सारी चर्चा है। परमपिता परमात्मा कैसा है और मैं स्वयं कैसा हूँ। मैं कौन? मैं कौन? आत्मा। मैं अपने आप को, सबको अपने आप को कोई कैसा हूँ, क्योंकि मैं इस शरीर से अलग सत्ता हूँ। मैं कौन हूँ? इस शरीर से जो दिखाई देता है, जिसका फोटो खींच जाता है, इससे अलग सत्ता हूँ, जिसका फोटो खींचता ही नहीं। अब मेरा जो आत्मा है इसका तो फोटो खींचता नहीं, और परमात्मा की दुनिया भर के फोटो मैं बना ही चले जा रहा हूँ। उसमें परम उस पर उपसर्ग लगा है, इतनी सी बात है। ये आत्मा तो इसका स्वामी है शरीर का, और वो परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है। वो परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, सृष्टि के कण कण में वो व्याप्त है, मेरे अंदर बाहर सब जगह वो विद्यमान है। अच्छा, उस भगवान को अंतर्यामी कहते हो कि नहीं? आरती भी तो गाते हो ना, उसमें भी तो अंतर्यामी। अंतर्यामी का क्या मतलब है? जो मेरे अंतर्मन में विद्यमान है। कोई दूसरा जानता हो या ना जानता हो, लेकिन मेरे मन में क्या विचार उठ रहे हैं, इस बात को कौन जानता है? मैं और मेरा परमात्मा जो अंदर विद्यमान है, वो सब जानता है साहब। कोई किसी के साथ कितना भी छल कपट धोखा झूठ फरेब कर ले, लेकिन इसके अंदर जो विद्यमान आत्मा परमात्मा है वो इसके साथ वाकिफ हो जाता है। तो ऐसी चर्चा जिन वेद मंत्रों में है, उन वेद मंत्रों का मैं पाठ करने लगा हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक स्वाहाकार का उच्चारण करते हुए आहुति अर्पित करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं कन्न आसुव। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितामाद्विद कत्स्यचिद्धनम्। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं तैनन्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम असूर्या नामते लोका अंधेन तमसादिताः आस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ओम अनेजदेकं मनुषो जदीयोऽन्यदेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावथा अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नप्यो मातरिश्वा दधाति। ओम तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। ओम यस्तु सर्वाणि भूतान्यत्मन्येवानि पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यत्मैवा बुद्धिजानतः तत्र को मोहकः शोक एकत्वमुपश्यतः। ओम सपर्यगाचुक्रम कायम व्रणमस्नादिनव शुद्धम पापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूरया तत्तथ्यतो अर्थान जददक्षत् स्वतिभ्यः समाभ्यः। ओम अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव तये तमो ये उसम्भूत्यमृताः। ओम अन्यदेवाहु सम्भवादन्यदूर सम्भवात् इति शुश्रून्धीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे स्वाहा। ओम सम्भूतिं च विनाशं च यत्पदेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्था सम्भूत्यामृतमश्नुते स्वाहा। ओम इति शुश्रून्धीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे अन्यदेवाहुर्विद्याया अन्यदाहुर्विद्यायाः स्वाहा। ओम विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्या मृत्यु तीर्था विद्यामृतमश्नुते स्वाहा। ओम वायुना नीलमृतमधेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम पितो स्मर त्रिवे स्मर कृतं स्मर स्वाहा। ओम अग्नेन यशुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मच्चूराणमेनो भूष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यता पिहितं मुखम् ओम असावादित्ये पुरुषः सो असावहम् ओम खं ब्रह्म स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिवबन्धनां मृत्योर्मुक्ष्यमामृता स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। आइए, इस बेटी का जन्मदिन है ज्योति का, ये इसको दे दूंगी घी वाली कुछ देर के लिए। आहुति करना और बाकी हम सब इसके लिए शुभकामनाएं करेंगे, इसको आशीर्वाद देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे दीर्घायु को प्राप्त करने वाली हो, यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी हो, संसार भर में इसकी यश पताका फैल जाए, ऐसा हम सब मनोभाव बना करके आपके अर्पित करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुर यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम उपप्रियं पणिपणतं युवानमाहुतिवृधम् अगन्म विप्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे स्वाहा। ओम इंद्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जिज्ञासमहं सर्वमायुरदिव्यासं स्वाहा। ओम आयुषायुक्तां जीवायुष्मान् जीवमामृताः प्राणेनात्मन्वतां जीवमामृतोरुदगावशं स्वाहा। ओम जीवास्त दिव्यासं सर्वमायुर्दिव्यासं स्वाहा। ओम उपजीवास्तोपदिव्यासं सर्वमायुर्दिव्यासं स्वाहा। ओम समजीवास्त समदिव्यासं सर्वमायुर्दिव्यासं स्वाहा। ओम जीवलास्त दिव्यासं सर्वमायुर्दिव्यासं स्वाहा। ओम तरुवाग्नेयसि तन्मं मे पाहि आरुदाग्नेयसि वायु मे देहि वर्चोदाग्नेयसि वर्चो मे देहि अग्नेयं तन्मौनं तन्म अप्रियः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मुक्ष्यमामृता स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देव इदं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा। इदमग्नये नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः इदं नमः। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरितं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टचुष्टिविद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्पयित्रे सर्वान् कामान् समर्पय स्वाहा। अग्नये सृष्टिकृते नमः। ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषिपवस आसुवोर्जमिषं चरः आरेवादत्स्वदुच्छुनां स्वाहा। इदमग्नये पवमानये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा। इदमग्नये पवमानये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वचः सुवीर्यं ददध्यै मयि पौषं स्वाहा। इदमग्नये पवमानये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वरेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यकामस्ते जूमस्तन्नोऽस्तु वयं स्याम पतयोरयिणां स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। सामग्री से भी आहुति कर सकते हैं, थोड़ी सामग्री सब डाल सकते हैं। ओम त्वं नो मे वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि शिष्टः
यदिष्टो वनितमः शोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुग्यस्मात् स्वाहा वरुणाभ्याम् इदं नमः ओम सैत्वनो अग्नेवमो भगवतिने दिष्टो अस्या उषसो व्यष्टौ आवयचमो वरुणं गराणो मृडेकं स्वो न एधि स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्याम् इदं नमः ओम इमं मे वरुणशुद्धि हवमद्या चण्डय स्वामवस्तुराचके स्वाहा इदं वरुणायै इदं नमः ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणावन्दमानस्तरा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेण मानो वरुणेह गोद्धुरुषां समान आलु प्रमुषिः स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञाः पाशाविततामहन्तः हे विष्णुवद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः ओम अयाश्चाग्नेश्चन विषष्टि पार्श्वसत्त्वमित्रमयासि अयानो यजं रहस्य यानो देहि भेषजम् स्वाहा इदमग्ने ऐसे इदं नमः ओम उदुत्तमं वरुण पार्श्वमत्वदवाधमं विमध्यमं सधाय अथा वयमादित्यव्रते तव अनागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणादित्यायादित्य च इदं नमः ओम भरतं नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिंसृतं मा यजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। आइए आज के सूच की पूर्णाहुति का समय आ गया है। आप सब मिलकर पूर्णाहुति करेंगे आज की तीन बार में सामग्री से आहुति और तीसरी आहुति करें। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा हाथ में लेकर के ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्निशोमाभ्यां स्वाहा ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम धन्वन्तरये स्वाहा ओम भूवै स्वाहा ओम मन्मथ्यै स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा ओम सृष्टिकृते स्वाहा। धन्यवाद। आइए हम सब करेंगे करके यज्ञ प्रार्थना। ये जो पुस्तक है, ये वाली जो पुस्तक है, इसमें पेज नंबर 52 है। पेज नंबर 54 पेज नंबर 54 ऊपर लिखा यज्ञ प्रार्थना। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ने में छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मन सारे शोक सागर से करें, हर्ष में जाति रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब करते रहें, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण हो यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे,
नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सबका कृपा करो हे महान, सबका सभी लो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबके काटो कष्ट महान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या